नमस्कार दोस्तों। गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले नहीं निकले हैं तो आप कैसे क्या करना चाहिए आपको। दूसरे पानी का समय हो चुका है। मेरे पास जैसे कि आप गेहूं की फसल देख रहे हैं, कितनी स्वस्थ है ये, कितने ज़्यादा इसमें कल्ले हैं। एक एक कल्ले में कहीं भी पीलापन नहीं है, एक एक लीफ डार्क ग्रीन है दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त फुटा हुआ है। हर एक कल्ले की दोस्तों साइज बहुत अच्छी है, पत्तियां बहुत स्वस्थ हैं। तो आपको भी ऐसी फसल चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। गेहूं की फसल जैसे ही 40 से 45 दिन की हो जाती है या 50 दिन की हो जाती है तो दूसरे पानी का समय हो जाता है। उस समय दोस्तों आखिरी मौका होता है, हमारे पास आखिरी समय बचता है कि हम उसमें जो भी कमी है वो सारी पूरी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लें। फसल को कितना भी खिलाओ पिलाओ, उसको तगड़ा करो, तंदुरुस्त करो, लेकिन फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा कर लो ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी। और बालियाँ निकालने के लिए दोस्तों इस दूसरे पानी में ही जो कुछ करना है वो इसी समय कर सकते हैं, क्योंकि आगे बाली निकलने का समय हो जाएगा तो उस समय वो सिचुएशन नहीं बन पाती है कि हम उसके पीलापन दूर करें, फुटाव कर लें, बढ़वार कर ले, वो समय नहीं होता है हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए, आगे चल कर के ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ निकले, खर्चा कम हो, पैदावार अधिक हो, उसके लिए गेहूँ में दूसरे पानी में आपको क्या डालना चाहिए। अगर आप गेहूँ की खेती करें तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप देखिए कि मेरे पीछे चारों तरफ गेहूं की फसल और बहुत ही स्वस्थ है, बिल्कुल अच्छी हेल्दी क्रॉप है। पत्तियां देखिए, एक एक लीफ है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन है और एकदम सेम साइज में बढ़वार है इस क्रॉप की। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छी आगे चल करके और ज़्यादा फुटाव होगा दूसरा पानी जैसे ही लगेगा, साथ ही बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी और अच्छी पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं। पानी की बात करें दोस्तों तो दूसरा पानी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। कहीं पे बिल्कुल बलुई मिट्टी होती है, जैसे हमारे राजस्थान में बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ पे पानी जल्दी लगाना होता है। पहला पानी लगा दिया और उसके 3-4 दिन बाद में देखते हैं कि मिट्टी है वो बिल्कुल सूख चुकी है, मॉइस्चर उसमें कम होता है क्योंकि लीच आउट हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी में जहाँ गेहूँ की फसल लेते हैं वहाँ पर किसान भाई 5-6 पानी भी लगा देते हैं। जैसे पंजाब है, यूपी है या महाराष्ट्र है, ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी थोड़ी हार्ड है, चिकनी मिट्टी है, वहाँ पे 3 पानी में ही काम चल जाता है, 3 पानी सफिशिएंट होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल और आपकी मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट इन्वायरमेंट कैसा है। वैसे मोस्टली अगर हम बात करें तो दोस्तों गेहूं की फसल में 45 दिन से 50 दिन के बीच में दूसरा पानी लग जाता है और कहीं पे 40 दिन पे भी दूसरे पानी का समय शुरू हो जाता है, लगा देना चाहिए। अब दोस्तों ये दूसरे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है गेहूं की फसल के लिए। विशेष तौर से आखिरी हमारे पास मौका होता है कि जो कमी है वो पूरी कर दो, जो नहीं खिलाया वो खिला दो, कुछ भी करो लेकिन फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, फसल को बिल्कुल तंदुरुस्त बना दो। अगर फसल को हेल्दी नहीं रखा, फुटाव कम किया तो बालियाँ ऑटोमेटिक कम निकलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कल्ले निकल रहे हैं तो उसमें बालियाँ भी ज़्यादा आएंगी। कई जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे फुटाव बहुत अच्छा है लेकिन फसल में पीलापन आ गया क्योंकि आपने पहला पानी देते ही हर्बिसाइड का यूज कर लिया। हर्बिसाइड से फसल में झटका लगता है और उसकी वजह से फसल बैठ गई है, पीलापन आ रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी किसान भाइयों से हमारे फील्ड में जैसे हम घूम रहे हैं, बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि फसल में पीलापन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो भी क्यों आ रहा है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों दूसरे पानी के समय आपकी फसल चाहे बढ़वार अच्छा है नहीं है, क्रॉप कैसी भी है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिया देना ही देना है, क्योंकि नाइट्रोजन इस समय बढ़वार फुटाव के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की। प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल बनने के लिए, भोजन बनाने के लिए इस समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता है और नाइट्रोजन का सबसे सस्ता सोर्स होता है यूरिया फर्टिलाइजर। तो दूसरे पानी के समय में यूरिया आपको 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। अगर फसल आपकी बहुत अच्छी है और आप सुपर पावर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो थोड़ा कम ले सकते हैं, 25 केजी भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ 30 केजी यूरिया आपको लेना चाहिए। अब इसके साथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा भ्रम चलता है कि इसके साथ में अब क्या डालें और क्या डालना चाहिए। दोस्तों गेहूं की फसल में जैसा मैंने हर बार डिस्कस करती हूँ,
कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, जड़ों का विकास भी हो, फुटाव भी ज़्यादा हो, बढ़वार भी ज़्यादा हो, कंप्लीट ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए सीवीड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है। जिन किसान भाइयों ने यूज किया है सीवीड फर्टिलाइज़र, उनको किसी भी टाइप की समस्या देखने को नहीं मिलती है और बहुत ज़्यादा फुटाव होता है। तो दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र प्रीमियम क्वालिटी वाला 80% शुद्ध 100% वाटर सोलेबल वाला सीवीड फर्टिलाइज़र 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। यूरिया के दानों पे चिपक जाता है, पाउडर फॉर्मुलेशन में आएगा तो यूरिया के साथ में चिपक जाएगा और छिड़काव करके फिर आप पानी चला दें। ये तो है दोस्तों, जब आपकी क्रॉप बिल्कुल स्वस्थ है तब आपको डालना ही डालना है। अगर हल्की है क्रॉप तब भी ये तो डालना ही डालना है। अब उसके बाद में 2 सिचुएशन बनती है। अगर फसल में पीलापन है, पहले आपने सुपर पावर फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, जैसे कि जिंक सल्फेट है, फेरस है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें नहीं डाली हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। और गेहूं में जैसे झटका लग गया, हर्बिसाइड का आपने यूज कर लिया, तब आपको क्या करना चाहिए। 2 कंडीशन है दोस्तों, दोनों में से कोई एक चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो सुपर पावर फर्टिलाइज़र का ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। उसमें कम से कम भी 10 से 15 पोषक तत्व एक साथ आप गेहूं के फर्टिलाइज़र में दे सकते हैं, जिसमें जिंक सल्फेट आ जाएगा, फेरस सल्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, मैग्नीज सल्फेट आ जाएगा। गेहूं की फसल में दोस्तों डिजीज़ बहुत आने लग गई हैं। इस साल देख रहे हैं कि बहुत तरीके के पीलापन आ रहा है, रोगों का अटैक हो रहा है, तो उसमें आप कॉपर सल्फेट भी दे पाएंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है कॉपर, तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। यूरिया आप दे सकते हैं, सीवीड है, सीवीड फर्टिलाइज़र है, फुल्विक एसिड है, एमिनो एसिड है, इतने सारे तत्व एक साथ मिला करके इनका कल्चर आपको तैयार करना है। लेकिन 10 से 15 दिन उसको रखना है, तभी वो डेवलप होगा। फिर आप अपनी फसल में 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएंगे। पहले आप यूरिया डाल देंगे और पानी के साथ में बाद में वो सुपर पावर फर्टिलाइज़र चलाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी फसल ऑलरेडी अगर 50 दिन की हो गई, 45 दिन की हो गई, आपके पास 10 से 15 दिन का समय नहीं है, सुपर पावर फर्टिलाइज़र आप तैयार नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। पानी देते समय यूरिया सीवीड तो आपको डालना ही डालना है। अब पानी देने के जस्ट बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन आप स्प्रे आपको करना चाहिए। फिर दोस्तों, वो शॉर्ट तरीका है, जो सुपर पावर फर्टिलाइज़र है इसका शॉर्ट तरीका है दोस्तों, स्प्रे आपको करना है। स्प्रे में दोस्तों सबसे पहले तो आपको लेना है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र, जो कि यूरिया सबसे सस्ता सोर्स होता है। यूरिया 1 kg आपको लेना है। सेकंड दोस्तों, गेहूं की फसल में मैग्नीशियम की बहुत भारी कमी आती है। गेहूं की फसल में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बैलेंस मात्रा होगी, तभी प्रॉपर तरीके से क्लोरोफिल बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होगी, भोजन अच्छा बनेगा और ग्रीननेस बहुत अच्छी आएगी, फसल डार्क ग्रीन रहेगी। तो मैग्नीशियम की कमी नहीं आने देना है। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है, चिलेटेड फॉर्म में नहीं लेना, कोशिश कीजिए कि आपको सल्फेट फॉर्मुलेशन में मिल जाए। मैग्नीशियम सल्फेट दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसके साथ में दोस्तों दूसरी जो सबसे ज़्यादा कमी देखी जाती है, गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा है, झटका लग गया है, फुटाव कम है, तो उसके लिए आपको जिंक चाहिए। जिंक सल्फेट आपको लेना है। जिंक सल्फेट भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे के लिए सही परफेक्ट डोज है। अगर आपको जिंक सल्फेट नहीं मिला है और आपको स्प्रे करना है, तब आप चिलेटेड फॉर्म में जा सकते हैं। चिलेटेड फॉर्म में 100 से 120 ग्राम 150 ग्राम तक आप ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। थर्ड आपको लेना है दोस्तों डार्क ग्रीन लीफ चाहिए। जैसे कि ये गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन पत्तियां हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत इसकी लीफ हैं। उस सिचुएशन में आपको इन सब के लिए डार्क ग्रीन पत्तियां रहें, लीफ हैं वो मोटी रहें, मजबूत रहें, तो उसके लिए आपको फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट भी सेम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए। 3 चीज़ें हो गई हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट 500 ग्राम आपको लेनी है। कोई अगर सल्फेट फॉर्मुलेशन में नहीं है, चिलेटेड फॉर्म में है, तो आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इनके साथ में यूरिया आपको 1 kg लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार, फुटाव ये सब चाहिए। अब इनके साथ में दोस्तों एक जो बहुत अच्छा काम करती है, वो जो ट्रिक है वो है दोस्तों, गेहूं की फसल में कभी कैल्शियम आपने यूज नहीं किया, कोई भी किसान भाई नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों हम कैल्शियम भी यूज कर लेंगे। कैसे दोस्तों? भुजा हुआ चूने का पानी इस्तेमाल करना है इसके साथ में।
चूना लेना है आपको दोस्तों 500 ग्राम। चूना, लाइम या कड़ी जिसे हम कहते हैं, मकानों में कलर पेंट के लिए यूज में लेते हैं, वही कड़ी आपको लेनी है मार्केट से। आधा केजी लाना है। एक छोटे मटके में आपको पहले दिन डालना है। डाल करके और उसमें पानी डाल देना आप 1.5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, जितना भी आप, कली से थोड़ा ज़्यादा पानी लेना है। और उसको आप पूरी रात भर छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे पानी, चूना, कली जो भी पानी के संपर्क में आएगा तो हीट जनरेट होती है, गर्म होता है, जिसकी वजह से उससे तुरंत यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट डे आपको घोल तैयार करते समय आपको सावधानी रखनी है। आपको टैंक लेना है 180 लीटर या 200 लीटर का आपको टैंक लेना है, पानी से भरना है। उसमें 1 केजी आप यूरिया घोल दीजिए। उसके बाद में एक बाल्टी में अलग से आपको जिंक सल्फेट घोलना है और उस यूरिया वाले घोल में डाल देना है, डायरेक्ट नहीं डालना है दोस्तों। फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट घोलेंगे और उस यूरिया वाले घोल में डालते जाएंगे। इस तरीके से आप जिंक, फेरस और मैग्नीशियम सल्फेट तीनों को अलग अलग घोल करके यूरिया में डालना है, यूरिया वाले घोल में। लास्ट में जब आपको स्प्रे करना है उस समय दोस्तों आपको जो भुजा हुए चूने का पानी है, पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे जम जाएगा, वो पानी भी इस घोल में मिक्स करना है। लेकिन स्प्रे करते समय ही आपको मिक्स करना है, मिक्स करके फिर रखना नहीं है। और मिक्स करके वो स्प्रे कर दीजिए आप, सुबह या शाम के समय आप स्प्रे कर दीजिए। जब पत्तों पे ओस नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, उस समय आप स्प्रे कर दीजिए। सिर्फ एक स्प्रे से ही आप जब भी स्प्रे करेंगे तो 4-5 दिन बाद में देखेंगे बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। ये बहुत ही बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट है किसी भी फसल के लिए, नर्सरी के लिए सुपर पावर फर्टिलाइज़र। लेकिन वो नहीं हो रहा है तैयार, अभी टाइम नहीं है गेहूं की फसल में, तब ये शॉर्ट तरीका है दोस्तों। ये फॉर्मूला जो मैंने आपसे डिस्कस किया स्प्रे के लिए, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, यूरिया 1 केजी और आधा केजी भुजे हुए चूने का पानी, ये मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको इस गेहूं की फसल में शानदार फुटाव के लिए दोस्तों डिस्कस की है। यूरिया और सीवीड तो आपको डालना ही डालना है, फिर पानी देना है। पानी देने के बाद में, पानी के साथ में अगर आप चला रहे हैं तो सुपर पावर चलाइए। अगर सुपर पावर फर्टिलाइज़र तैयार नहीं हुआ है तो फिर आप स्प्रे कीजिए, वो उसका शॉर्ट तरीका हो गया। गेहूं की फसल में दोस्तों किसी भी टाइप का पीलापन है, हर्बिसाइड यूज किया, फसल को झटका लगा है, फसल कमज़ोर है, बैठी हुई है, तो आपकी फसल बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगी और शानदार फुटाव होगा। ये हमारे पास लास्ट समय है कि फसल को हम खड़ी करें, ज़्यादा तंदुरुस्त कर लें, फुटाव ज़्यादा कर लें। किसी भी टाइप की समस्याएं आ रही हैं किसी भी फसल में, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आगे हमारे इसी टाइप के वीडियो आते रहेंगे। आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।